बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात का रिटायर्ड गैर मुल्कियों के लिए नए वीज़े का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुल्क में रिहाइश पजीर रिटायर्ड गैर मुल्कियों के नए वीज़ा जारी करने का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये ऐलान काबीना के इजलास में किया गया। यूएई के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने ट्विटर पर ये ऐलान करते हुए लिखा कि आज हमने रिटायर्ड गैर मुल्कियों को रिहाइश का वीज़ा देने के लिए शराइत की मंजूरी दे दी है। इससे रिटायर्ड अफराद को अमारात में रहने की इजाज़त मिलेगी। हम अपने मुल्क में सबको खुश आमदीद कहते हैं। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सितंबर में ग्रीन और फ्रीलांस वीज़े देने का फैसला किया गया था। ग्रीन वीज़े के हामिल अफराद अपने 25 बरस से कम उम्र के बेटों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जबकि फ्रीलांस वीज़े के ज़रिए कारोबारी अफराद को रेजिडेंसी मिलती है। इससे कबल कारोबारी हजरात सिर्फ अपने 18 बरस के बेटों को स्पॉन्सर कर सकते थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी में गैर मुस्लिम तारिकीन के लिए नए फैमिली लॉज मंजूर। अब इस खबर की तफसील। अमारात हुकूमत ने अबूज़ेबी में मुकीम गैर मुस्लिम तारिकीन के लिए खसूसी आइली कवानीन फैमिली लॉज मुतारिफ कराए हैं। अमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान ने नए कानून की मंजूरी दे दी है। रियासत अबूज़ेबी में नाफिज होने वाला कानून गैर मुस्लिमों पर लागू होगा, जिसमें आलमी कानूनी शिकों पर अमल किया जाएगा। मज़कूरा कानून नाफिज करने का मकसद रियासत में मुकीम गैर मुस्लिमों के हालात से हम आहंगी और मुल्क में क़याम के दौरान इनके अहली तनाज़ात को सुलझाना है। अबूज़ेबी अदलिया के सेक्रेटरी और कानूनी मुशीर यूसुफ सईद अल अबरी ने कहा है कि रियासत अबूज़ेबी में मुकीम गैर मुस्लिमों के लिए नाफिज होने वाला अहली कानून अपनी नोयत का मुनफरद तजर्बा है। मज़कूरा कानून पर मंजूरी हासिल करने से पहले इसे दुनिया में राइज कवानीन के मुताबिक ढालने के बाद इंतहाई गौर व फिक्र के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि गैर मुस्लिमों के लिए अहली कवानीन के लिए अदलिया के तहत अलग यूनिट कायम किया जाएगा, जहां अदालती कार्रवाई अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में होगी। नए अहली कवानीन में 20 से ज़्यादा दफ़ात शामिल हैं, जो निजी ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करते हैं। गैर मुसलमानों के लिए नाफिज किए जाने वाले कानून के एक शेक शादी ब्याह और तलाक के कवानीन पर मुश्तमिल है। इसकी दूसरी शेक ज़ौजैन के हुकूक व वाजिबात के मुताल्लिक़ है, जिसमें तलाक की सूरत में जायदाद की तकसीम और माली मामलात हैं। नए कानून की तीसरी शेक में तलाक के बाद बच्चों की कफालत के मामलात हैं। उन्होंने कहा है कि नए कानून की चौथी शेक वसीयत और तरक्का के मुताल्लिक़ है, जिसमें रियासत में मुकीम गैर मुस्लिम को अपनी पूरी जायदाद या इसमें से कुछ हिस्सा किसी को वसीयत करने का इख्तियार है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में कोरोना के 72 नए केसेस, कोई हलाकत नहीं हुई। अब इस खबर की तफसील। अमारात में जुम्मा 12 नवंबर को पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 72 मरीजों की तस्दीक हुई है। अमारात की सरकारी खबर रसां एजेंसी वाम ने वजारत सेहत के हवाले से बताया, मुतासरीन की तादाद बढ़कर 7,40,801 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान जदीद तशखीसी आलात की मदद से कोरोना के मज़ीद 2,64,815 टेस्ट किए गए। वबा से मुतासरा मरीजों में से मज़ीद 92 मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 7,35,362 हो गई है। बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान ज़ेरे इलाज मरीजों में से कोई हलाक नहीं हुआ। मरने वालों की तादाद 2,142 है।
علاوہ ازیں وزارت صحت کے اعلان کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا ویکسین کی مزید 42,818 خوراکیں دی گئی ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر ویکسین 2,15,02,582 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ دوستو یہ تھیں کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیں۔ ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔